नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ ऋतिक बोथरा और आप देख रहे हैं हमारा अपना चैनल गरिमा बोथरा। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत के सभी विश्वविद्यालय और कॉलेज विद्यार्थियों की लिए दोस्तों यूजीसी की ओर से जो बड़ा नोटिस जारी किया गया है उस बारे में पूरी जानकारी दोस्तों डिटेल में मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे अपने चैनल गरिमा बोथरा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन को दबा दीजिए जिससे सभी प्रकार के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आपके पास पहुंचे सही व सटीक न्यूज़। ये दोस्तों आप देख सकते हैं प्रोफेसर रजनीश जैन जी जो कि सेक्रेटरी है यूजीसी के यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के, उनकी ओर से दोस्तों जारी किया गया पत्र 20 मई 2021 यानी दोस्तों आज ये पत्र जारी किया गया है। इसमें दोस्तों सबसे पहले देख देते हैं, मैं आपको बता देता हूँ क्या कहा गया है। इसमें दोस्तों एक ड्राफ्ट तैयार किया गया है। ड्राफ्ट का अर्थ ये होता है कि हम है वो इस इस टॉपिक पर वो डिस्कशन करने वाले हैं। हालांकि अभी तक ये फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन मानकर चलिए 29 मई 2020 को है इस पर एक बैठक होनी है। उसके बाद में 6 जून तक का समय दिया गया है। यदि किसी को इस पर आपत्ति है तो वो मेल के माध्यम से भेज सकता है। यदि आपत्ति नहीं होती है तो दोस्तों इसको है वो हूबहू स्वीकार कर लिया जाएगा। यह आप देख सकते हैं दोस्तों इसमें जो कहा गया है वो ये कहा गया है हायर एजुकेशन के लिए दोस्तों की जो 40% सिलेबस होता है उसको ऑनलाइन करवाया जा सकता है और जो रिमेनिंग 60% सिलेबस है उनको है वो विश्वविद्यालयों के द्वारा ऑफलाइन मोड में करवाया जाए। यानी इसमें कहा गया है कि कम से कम जो अभी कोरोना की परिस्थितियां बनी है और आगे भी दोस्तों ऐसी परिस्थितियां रह सकती है या भविष्य में को देखते हुए है वो 40% विश्वविद्यालयों को सिलेबस है वो ऑनलाइन करवा देना चाहिए और जो 60% सिलेबस है वो ऑफलाइन करवाना चाहिए। और एग्जामिनेशन के बारे में हालांकि दोस्तों ये कहा गया है कि जो 40% ऑनलाइन सिलेबस करवाया है और 60% ऑफलाइन कराया है उन दोनों का एग्जाम चाहिए तो आप ऑफलाइन मोड पर भी ले सकते हैं। लेकिन जो स्वयं कोर्सेज के एग्जाम होते हैं उनको पूरी तरीके से ऑनलाइन कंडक्ट करवाया जा सकता है। लेकिन जो मेन एग्जाम होते हैं वो इसमें विश्वविद्यालयों को छूट दी गई है कि वो ऑफलाइन एग्जाम करवाना चाहे तो ऑफलाइन एग्जाम भी है वो करवा सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें कहा गया है कि 6 जून से पहले पहले यदि किसी को भी इसमें दिक्कत आती है, स्टेक होल्डर्स है जो उनको, तो वो इसमें मेल भेज सकते हैं जिससे कि उसमें कुछ संशोधन करना हो तो वो संशोधन कर सके। ये दोस्तों एक बड़ा नोटिस जारी किया गया है। साथ ही साथ में दोस्तों इससे भी बड़ा मैं आपको बता दूं एक कॉन्सेप्ट नोट जारी किया गया है जिसमें बताया गया है कि अब आगामी सेक्शन में है वो किस प्रकार से परीक्षाएं ली जाए, आगामी सेशन में परीक्षाएं किस प्रकार से हो उसको लेकर भी दोस्तों यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन से ने है वो एक कॉन्सेप्ट नोट जारी किया है। वो भी दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूं और फिर मैं आपको दोस्तों डायरेक्ट लिंक का वो डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। आप ये जो पब्लिक नोटिस जारी किया गया है उसको भी पढ़ सकते हैं। जो कॉन्सेप्ट नोट है दोस्तों 48 पेजेस का है, उसको भी आप आराम से रीड कर सकते हैं। ये दोस्तों आप देख सकते हैं ब्लेंडेड मोड ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग कॉन्सेप्ट नोट है वो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के द्वारा जारी किया गया है। इसमें हमारा दोस्तों जो मेन फोकस है कि एग्जामिनेशन को लेकर के क्या कहा गया है तो आप ये देख सकते हैं पॉइंट नंबर 5 में ऑप्शन दिया गया है असेसमेंट एंड एवोल्यूशन का। सीधा दोस्तों मैं पेज नंबर 26 निकाल लेता हूँ जिसमें एग्जामिनेशन को लेकर के बात की गई है। ये आप दोस्तों देख सकते हैं चैप्टर नंबर 5 में असेसमेंट एंड इवोल्यूशन का आ चुका है कि किस प्रकार से है वो मूल्यांकन विद्यार्थियों का किया जा सकता है। इसमें दोस्तों जो सबसे पहला मोड बताया गया है वो आप देख सकते हैं कंटिन्यू कंप्रहेंसिव इवोल्यूशन यानी सतत मूल्यांकन प्रक्रिया की दोस्तों इसमें बात की गई है। इसमें बात ये की गई है कि जैसे अभी कॉलेजों में एग्जाम होता है वो साल में एक बार ही होता है, लेकिन अब ऐसा ना होकर के जो सीबीएसई ने दोस्तों एक बार सत्र 2009-10 में इसको अपनाया था स्कूली शिक्षा में, लेकिन हालांकि ये पीछे छूट चुका है लेकिन वापस से इसको अपनाने की बात की गई है। इसमें होता यह है कि दोस्तों लगातार है वो मूल्यांकन होता रहता है। जैसे फर्स्ट टेस्ट हो जाते हैं, सेकंड टेस्ट हो जाते हैं, उसके बाद में हाफ ईयरली हो गई, बीच में भी कोई सेशनल टेस्ट और लेने हैं तो वो ले लीजिए आप, उसके प्रेजेंटेशन ले लीजिए, असाइनमेंट्स ले लीजिए। लगातार विद्यार्थी का है वो पूरे साल में आप मूल्यांकन करते रहे, उसके आधार पर है वो पूरा रिजल्ट बनाए। तो जो विद्यार्थी का सतत मूल्यांकन है वो पूरी तरीके से सही तरीके से हो सकता है। केवल एक एग्जाम के आधार पर आप उसकी परफॉर्मेंस को है वो डिसाइड नहीं कर सकते। साथ ही साथ में दोस्तों इसमें कुछ इनोवेटिव ट्रेंड्स भी बताए गए हैं कि उसके माध्यम से भी एवोल्यूशन और असेसमेंट है वो किया जा सकता है। इसमें सबसे पहले दोस्तों जो बताया गया है वो बताया गया है ओपन बुक एग्जामिनेशन का, कि ओपन बुक एग्जामिनेशन आप विद्यार्थियों के ले सकते हैं चाहे ऑनलाइन मोड में ले चाहे ऑफलाइन मोड में ले। जैसे कोरोना जैसी परिस्थिति है तो इस समय यदि जैसे फाइनल ईयर के एग्जाम तो मस्ट है ही, और भी किसी कक्षा के यदि यूजीसी कहता है तो लेने पड़ते हैं
तो ओपन बुक एग्जामिनेशन सबसे बेस्ट तरीका होगा। घर बैठे विद्यार्थी है वो ऑनलाइन माध्यम से अपनी है वो परीक्षा दे सकता है। उसको केवल दोस्तों यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर पेपर भेज दिया जाएगा और वो खुद उसको हल कर सकता है। इसमें आगे बात की गई है कि ग्रुप एग्जामिनेशन इवन फॉर कन्वेंशियल थ्योरी पेपर्स यानी थ्योरी पेपर्स को छोड़ करके है वो ग्रुप एग्जामिनेशन भी है वो कंडक्ट करवाए जा सकते हैं। स्पोकन या स्पोकिंग एग्जामिनेशन जिसे हम दोस्तों वाइवा भी कहते हैं, तो वाइवा प्रकार का भी इसमें कहा गया है कि इस प्रकार का नया ट्रेंड भी हम है वो अपना सकते हैं। और ऑन डिमांड एग्जामिनेशन यानी ये बात की गई है कि यूनिवर्सिटी की सिचुएशन को देखते हुए, स्टूडेंट और टीचर की परिस्थितियों को देखते हुए भी हम ऑन डिमांड एग्जामिनेशन उस समय जिस प्रकार के एग्जामिनेशन की आवश्यकता हो उस प्रकार का एग्जामिनेशन भी है वो कंडक्ट करवा सकते हैं। साथ ही साथ में दोस्तों इसमें कहा गया है फॉर्मेटिव इवोल्यूशन स्टडीज, कुछ रचनात्मक कार्य के रूप में भी ई पोर्टफोलियो के बारे में बताया गया है, जिसमें यानी लगातार कोई विद्यार्थी असाइनमेंट सेंड कर सकता है। उसमें उसको पूरी असाइनमेंट की है वो जानकारी होगी, पता चलेगा किस प्रकार से असाइनमेंट बनाया जाता है, किस प्रकार से हम कोई भी यदि हमें रिसर्च करनी है तो वो किस प्रकार से करती हैं। क्रिएटिव प्रोडक्ट्स के बारे में भी कोई नया आइडिया आता है, कोई नया इनोवेशन के रूप में विद्यार्थी सोचता है तो वो किस प्रकार से कर सकता है और उसके भी उसको है वो नंबर दिए जाए। यदि विद्यार्थी कोई आइडिया बताता है वो सब्जेक्ट से संबंधित कि इसको हम इस प्रकार से कर सकते हैं तो उसका उस तरीके से भी उसका यदि मूल्यांकन किया जाए तो विद्यार्थी है वो मैं आपको बता दूं सही तरीके से उसका मूल्यांकन हो सकता है। कहने का अर्थ यह है कि यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन भी ये नई शिक्षा नीति के तहत यह चाहता है कि विद्यार्थी केवल रटन प्रवृत्ति पर ज़्यादा ध्यान ना दे बल्कि रचनात्मक यानी इनोवेशन की ओर ध्यान दें, रोजगार उन्मुखी आपकी जो शिक्षा की पद्धति है वो अपनाई जाए। ये बात दोस्तों यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की ओर से कही गई है। तो ये सभी विद्यार्थियों के लिए हो चाहे शिक्षकों के लिए वो इम्पोर्टेंट हो जाती है कि हमको भी है वो उसी अनुरूप तैयार रहना चाहिए। आगामी सेशंस में हम देखेंगे इसको पूरी तरीके से वो अपना लिया जाएगा। आपकी दोस्तों इस पर क्या राय है कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइए। धन्यवाद दोस्तों। विश्वविद्यालय और कॉलेज के रिगार्डिंग कोई भी अपडेट आती है तो सबसे पहले आपको हमारे अपने चैनल गरिमा बोथरा के माध्यम से दी जाएगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो अधिक से अधिक शेयर करें।